अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। आपसे रिक्वेस्ट होती है व्लॉग शुरू करने से पहले काइंडली हमारे चैनल को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें और सब्सक्राइब लाजमी कर लें। इससे आपका कोई भी खर्चा नहीं होता एडिशनल। अभी जुमे का टाइम है आज, तो हम सब लोग रेडी हो गए हैं, जुमा पढ़ने के लिए जा रहे हैं। अभी जुमा पढ़ने के बाद आगे जो है ना तलावत करनी है। जुमे वाले दिन का हमारा रूटीन है, इंशाल्लाह तलावत करेंगे आगे और साथ में खाना भी खाना है। तो और अभी हम लोग जा रहे हैं, जुम्मा पढ़ के आ गए थे। वेलकम बैक हो गया जी। अभी जुमा पढ़ के हम आए थे, तो हमें जो है ना एक अजीज़ हमारे फौत हो गए थे, तो हम जनाजे पे तो गए थे उनके, लेकिन जो है ना उनकी डायरेक्ट उनसे वन ऑन वन मुलाकात नहीं हो सकी हमारी। तो उनसे हमारा बहुत करीबी रिश्ता था। मेरी बेसिकली खाला है, खाला का जेठ की डेथ हुई थी उस दिन। तो मैंने कहा अभी आप बच्चों की जो है ना कल PTM थी, पेरेंट टीचर मीटिंग, तो सुबह हम लोग नहीं जाएंगे, तो अभी जा रहे हैं हम उनकी जो है ना जाके उनसे पर्सनली जो है ना फेस टू फेस अफसोस कर लेंगे। और साथ में जो है ना एक और भी हमारी है वहाँ पे, हमारे गांव में बेसिकली ये है सारी हुई है, तो गांव की तरफ जा रहे थे। बच्चे खुश होते हैं, वहाँ इनके कज़न वगैरह सारे मिल जाते हैं, तो जो है ना गपशप अच्छी हो जाती है, मीन्स के बच्चे वगैरह खुश हो जाते हैं। बाकी हमारी कोई एक्टिविटी ऐसा डिटेल में तो नहीं है, बच्चों की पढ़ाई होती है या फिर उनकी यही एक्टिविटीज़ हैं, इनके कज़न वगैरह के साथ खेल कूद हो जाता है। दादाबू घर चले गए, बच्चे जो है ना एक्साइटमेंट में, पीछे आप दिखाएं ज़रा कैसे नज़र आ रहे हैं, एक्साइटमेंट में उनकी बुरी हालत है। वालेकुम अस्सलाम। और ये आराम से बैठे हुए हैं। फौरन से आज आतिफ ने जो है वो प्लान बनाया, क्योंकि उस दिन जो है वो मैं नहीं गई थी साथ, इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा, हाँ बादल बहुत ज़्यादा आ गए हैं। मुझे लगता है मौसम बहुत अच्छा हो जाना है इंशाल्लाह जाते जाते। तो उस दिन मैं नहीं गई थी, आतिफ अकेले गए थे क्योंकि बच्चों की तबीयत बहुत ख़राब थी। अब इनके स्कूल टेस्ट हुए हैं और उसकी PTM है, तो इसलिए हमने उसको छोड़ा है। इसके बाद पेपर इनके स्टार्ट हो जाएंगे, वो हम जाके तब उनकी PTM अटेंड कर लेंगे। वहाँ पे जाना ज़रूरी था, तो ये पर्सनली खुद हम लोग अभी जाते पहले सबसे पहले उनकी तरफ जाएंगे। बाकी ये है कि बाकी फैमिली से भी मिल लेंगे, घर चक्कर लगा लेंगे, वीकेंड भी आ गए हैं और बच्चे भी ज़रा जो है ना वो रिलैक्स हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। और वालिदैन की कब्रों में भी आज जुमे का दिन है, फातिहा खानी कर लेंगे। और बाकी बड़ी एक इम्पोर्टेंट जो चीज़ जिसकी तरफ आपकी तवज्जो हमने मबजूल करवानी थी ना, वो ये है जो है ना आपको डिस्कस करना था कि उस दिन जो है ना हमने लास्ट टाइम भी एक वीडियो बनाई थी, लेकिन अभी फिर जो है ना मैंने इंश्योरेंस के ऊपर 2 वीडियोस डाली हैं। वो टोटली वाक़यात जो मेरी फैमिली के साथ हमारे साथ हुए हैं वही मैंने जो है ना वीडियोस बना के उसमें डाली हैं। तो उसमें जो है ना इतने गलीज़ लोग हैं, इतनी गंदी लैंग्वेज के साथ कि मैं वो लैंग्वेज आपको शेयर नहीं कर सकता। मुझे वो रिमूव करके जो है ना हाइड करने पड़ते हैं सारे यूज़र, जो सब्सक्राइबर ऐसे आते हैं। मैंने कभी भी उनसे रिक्वेस्ट नहीं की कि ऐसा गंद जो है ना, ऐसी गलीज़ जहनीत के लोग हमारे चैनल को आके देखें ना। मैंने कभी रिक्वेस्ट की है। और जो हैं भी, जिनको लगता है कि हम, जिनको हम नापसंद हैं या जिनको लगता है कि हम झूठ बोल रहे हैं या हम कोई ऐसी हरकत कर रहे हैं जो कि बहुत गलत है, तो मेरी रिक्वेस्ट है उनके साथ, उन सब से कि आप हमें सब्सक्राइब करके हमें छोड़ के चले जाएं। हमें आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे गलीज़ और घटिया लोगों की वजह से पाकिस्तान की इस वक्त ये सिचुएशन है। और ये सब लोग जो है ना, मैंने जो देखे हैं, जितने लोग भी आए हैं, ये स्पेशली जो स्टेट बैंक की वीडियोस, स्टेट लाइफ की और जुबली लाइफ की इंश्योरेंस के ऊपर बात करने के लिए आए हैं, ये सारे वही एजेंट हैं जो कि हर सिटी, हर गांव, हर मोहल्ले में ये लोगों को बेवकूफ़ बना के लूट रहे हैं। और एट द एंड इनको जो है ना 15-20 साल के बाद इनमें से किसी बंदे ने नहीं मिलना है इनको। और हमने अपनी ज़िंदगी के हकीकी वाक़यात बनाए हैं कि किस तरीके से हमारे साथ मेरे ससुर की डेथ हुई है ड्यूरिंग इंश्योरेंस और हमें कुछ नहीं मिला, बल्कि यानी कि हमें कहते हैं कि आपने गलत, आपने खुद क्यों नहीं जमा कराई। मुझे बताओ भाई, 1990 में या 92 में या 93 में कौन सा ऐसा कंप्यूटर सिस्टम था पाकिस्तान के अंदर? पाकिस्तान में तो मैं इंजीनियरिंग की फर्स्ट ईयर मेरी 2000 में थी, उस वक्त मुझे याद है कंप्यूटर स्टार्ट हुआ था, आम लोग यूज़ करने स्टार्ट हुए थे कंप्यूटर। उससे पहले तो कंप्यूटर नज़र भी नहीं आता था। और पाकिस्तान की गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट है उनके अंदर तो आज भी आप चले जाएँ आपको कंप्यूटर नज़र नहीं आते बहुत सारे डिपार्टमेंट के अंदर, स्वाए वो कि जो नादरा वगैरह हो गए जिनके अंदर ज़रूरत है। बता ही रहा था, ये देखें अभी जो है ना पिछले 5 मिनट से हम लोग खड़े हैं और ये जो है ना गाय भैंसे रोड के ऊपर चल रही हैं और हम लोग जो है ना ये कर रहे हैं, ऐसी हरकतें करते हैं ये सारा कि क्या कर रहे हैं ये लोग, जाते जाते इन्होंने पूरी सेल की हुई चीज़ें। और ये जो है ना कोई इनको परवाह नहीं है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कब से खड़े हैं, कैसे खड़े हैं। लेकिन ये जो है ना, यानी कि ये सारे वही लोग हैं। बाद में जो है ना ये लोग हमारी तरह देखें, हमारे साथ तो जो लॉस हो गया, मैंने वो डिस्कस भी नहीं किया कि हमारे कितने लाखों रुपए का, कितनी बड़ी मेरी इंश्योरेंस की प्रीमियम था। मेरा अच्छी खासी 5 लाख रुपया, $500,000 जो है ना ईयरली, बहुत बड़ा प्रीमियम होता है एक आम लोगों के लिए। लेकिन वो उस वक्त के हिसाब से मैं कह रहा हूँ, जिस वक्त मैंने ली थी प्रीमियम, उस वक्त 28 रुपए का 1 दिरहम था जिस वक्त मैंने प्रीमियम लिया था, ठीक है। तो ये जो है ना बाद में सब लोग जो है ना पछताते हैं। और मुझे जुबली लाइफ के इतने ज़्यादा मुतासरीन मिले हैं, यकीन करें
बेवाएं हमारी माएँ जो है ना, ऐसी हमारी माएँ बहनें मिली हैं जिनके शोहर फौत हो गए हैं, उनकी बच्चों की कफालत करने के लिए कोई बंदा नहीं है, और वो रोती हुई उन्होंने मुझे इनबॉक्स में आके बताया कि भाई हमारे साथ भी सेम हुआ, जुबली लाइफ में हमने इतने इन्वेस्ट किए। जुबली लाइफ का मुझे स्टेट लाइफ के कुछ लोगों ने कहा, कोई बहुत रीजनेबल लोगों ने, कि स्टेट लाइफ पाकिस्तान का स्टेट का अदारा है, तो इसमें फौज के, ब्यूरोक्रेट्स के, बाकी लोगों के सारी इंश्योरेंसेज वगैरह होती हैं, तो इसमें फ्रॉड बहुत कम है। हो सकता है आप लोगों के साथ किसी इंडिविजुअल ने किया हो, चले मान लेते हैं भाई इंडिविजुअल ने किया, लेकिन स्टेट लाइफ का राइट नहीं था कि जब हम 8-10 साल हमने इंस्टॉलमेंट जमा करवाई उस बंदे को, पर्चियां हमारे पास हैं स्टेट लाइफ को, कि वो स्टेट लाइफ जाके हमें कोई नोटिस ही मिला होता कि आप लोग अपनी इंश्योरेंस के प्रीमियम नहीं जमा करवा रहे। मेरा जुबिला लाइफ का था, मैंने जुबिली लाइफ में अपने प्रीमियम जमा नहीं करवाया, तो मुझे वो बैंक से उनकी कॉल आती थी कि भाई आपका प्रीमियम ड्यू, आप जमा क्यों नहीं करवा रहे। मैं उनको बताता था कि भाई मेरा ये मैंने कंटिन्यू नहीं करनी पॉलिसी आपकी, तो मैं इसलिए जमा नहीं करवाऊंगा। लास्ट ईयर्स जो थे, तो जो स्टेट किसी बंदे ने इन्फॉर्म नहीं किया। और जब हम अपने यानी कि, और उस वक्त जिस वक्त कुछ लोग कहते हैं आपकी जो मिसेस हैं वो तो 40 साल की लगती हैं, तो उस वक्त 12 साल की कैसे हो भाई। मैं बात कर रहा हूँ 2002 की, 2002 में मेरे ससुर की डेथ हुई है, ठीक है, उस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ। उस वक्त बच्चे सारे छोटे थे, और मेरी मिसेस उस वक्त 7वीं क्लास में थी मेरा ख्याल, 7th क्लास में थी उस वक्त मेरी मिसेस। 7th क्लास के अंदर आपको पता ही है कितने बच्चे होते हैं, और सबसे बड़ी यही थी। और मेरी जो सासू माँ है उनको तो होश ही नहीं था कि, यानी कि जाहिर सी बात है, एक जवानी के अंदर अगर आपका हो जाए, आपके साथ एक ट्रेजेडी लाइफ की, आपका लाइफ पार्टनर उसकी ही डेथ हो जाए, तो उसको कहाँ होश रहता है। वो तो मैंने जब अपनी पॉलिसी मैंने इनकैश की 2016-17 के अंदर, उस वक्त की मैं बात बता रहा हूँ कि उस वक्त जो है ना मैंने उनको रियलाइज़ करवाया। उन्होंने कहा ये तो हमारे पास भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं, तो मैंने वो लेके डॉक्यूमेंट्स अपने तरीके से वेरीफाई करवा के मैंने वो भेजा है। तो उसके बाद जो है ना हमें पता चला कि भाई वो पॉलिसियाँ उनकी स्टेट बैंक में, उस स्टेट लाइफ में तो 2-3 पॉलिसियाँ, और वो भी कहते हैं कि आप जब आपके ससुर की डेथ हुई थी 2002 में, उस वक्त आप क्लेम करें, तो उस वक्त मीन्स के हमें तो नहीं पता होता कि ये इंश्योरेंस कब क्लेम करनी चाहिए। जब बच्चे बड़े होंगे या किसी को पता चलेगा तो वो करेंगे ना। अब मेरे ससुर ने अपनी, हो सकता है मिसेस को बताई, उनको भी इतना आइडिया नहीं था, ना ही उन्होंने कभी किसी के साथ। वो तो बंदा तो अपने, जब आपका लाइफ पार्टनर की डेथ हो जाती है तो बंदा तो अपने झंझट में ही फंस जाता है। वो तो आपकी फैमिली के, आपके मुआशरे के इतने ज़्यादा उसमें मीन्स के सोसाइटी की तरफ से आपके ऊपर इतने ज़्यादा आपके ऊपर बर्डन आता है बच्चों के, यानी कि बच्चे, अब 5 बहन भाई थे ये, और उनका कमाने वाला एक बंदा था, उसी की डेथ हो गई है। तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि वो अपना बच्चों की खाने पीने का, उनकी एजुकेशन का, बाकी चीज़ों का मैनेज करें, या कि वो इंश्योरेंस की पॉलिसियों के पीछे भागते फिरते। मैंने तो आप लोगों के साथ एक फेयर ओपिनियन शेयर की थी कि भाई हमारी फैमिली में 2 केसेस हुए हैं, एक स्टेट लाइफ का हुआ है, और दूसरा केस जो है ना वो जुबली लाइफ का पर्सनली मेरे साथ हुआ। जिस बंदे को इन्फॉर्मेशन चाहिए, एग्जैक्ट डिटेल चाहिए, मेरे साथ आए, मेरे शहर में आए, मैं उसको लेके जाऊंगा, मैं दिखाऊंगा। मैंने मेरी वजह से जुबली लाइफ का यहाँ पे जो लोकल बंदा था जिसने हमें मिसगाइड किया, जिसने बदतमीजियाँ की, मैंने उसको टर्मिनेट करवाया। वो अल्लाह का शुक्र है मेरा हाथ लगा था, मैंने उस बंदे को निकलवाया उस इंश्योरेंस से। उसने अपोलोजाइज की मेरे पास आके। आज भी HBL का बंदा जो है ना आपको गवाही देगा, वो मैं बंदे का दे सकता हूँ कॉन्टैक्ट नंबर, जिसके साथ उन्होंने पर्सनली मेरे घर पे आके अपोलोजाइज किया जो मेरे साथ उन्होंने किया। लेकिन मेरा लॉस तो हो गया ना, मुझे तो कोई फायदा नहीं हुआ, मेरा जितना भी लॉस था हो गया। लेकिन आप लोग इतनी गलीज लैंग्वेज यूज़ करते हैं यहाँ पे, हमारी माएँ बहनें बेटियाँ सब लोग देखते हैं, यानी कि डिसेंट लोग, बहुत अच्छे डिसेंट लोग पूरी दुनिया से जो देख रहे हैं। तो हम सबको नहीं कह रहे, हाँ, हमने सबको नहीं कहा, वो ऐसी गलीज। मेरा ये है कि मैंने आज तक मेरे चैनल के ऊपर जिस बंदे ने भी आगे कोई कमेंट इन्फॉर्मेशन मांगने की कोशिश की है, इवन मैंने ईमेल्स पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, मैं हर जगह पे जाकर उसको रिप्लाई करता हूँ। ये एक बंदा मुझे बताया जिसको मैंने रिप्लाई नहीं किया। अगर जेन्युइन किसी ने कोई इन्फॉर्मेशन मुझसे मांगी और मेरे पास वो इन्फॉर्मेशन है, तो मेरी 99% मेरी ये ट्राई होती है कि मैं उसको इन्फॉर्मेशन दे दूँ। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है टाइम, जाहिर सी बात है, मेरी भी फैमिली है, बच्चे हैं, मेरा भी काम धंधा है, मीन्स के सब कुछ हो जाता है। लेकिन आप लोग आके ऐसी गंदी गलीज लैंग्वेज यूज़ करते हैं मेरे बारे में, हमारी फैमिली के बारे में, कि हम लोग क्या बना रहे हैं भाई। ऐसे जो घटिया गलीज तरीन जो है ना, यही लोग हैं हमारे माशरे के, पाकिस्तान के कल्प्रेट। पाकिस्तान गंदा कंट्री नहीं है, पाकिस्तान एक बहुत ही प्यारा, इतना खूबसूरत मुल्क है जिसकी हम जितनी तारीफ करें कम है। लेकिन ऐसे ही गलीज लोग हैं जिनकी वजह से लोग छोड़ के भाग रहे हैं। जो जंगल का जो है ना, इधर डंगरों का मुल्क बन के रह गया ये मुल्क, जो है ना डंगरों के रहने के लिए रह गया। आप रोड पे जाएं, लोगों की रोड सेंस देखें। गाड़ी में ड्राइव कर रहा हूँ, आप लोगों की रोड सेंस देखेंगे। यहाँ पे रक्शे वाला जो है ना, जिसके पास जितनी छोटी गाड़ी है, वो उतना ही घटिया किरदार से, वो उतने ही घटिया तरीके से वो ड्राइविंग करता है जाते हुए रोड के अंदर। आप देखें रक्शे वाले जो है 2-2 लाख का रक्षा लेके उस पर TR गार्डर की छत्तें डाल के वो ऐसे फिरते हैं जैसे उनके बाप का रोड है। यकीन करें, मैं सबको क्रिटिसाइज नहीं कर, हो सकता अच्छे भी हों, लेकिन मैंने जो 90+ % मैंने ऐसी देखी है जो कि इतनी घटिया तरीके से ड्राइविंग करते हैं। आप किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाएं, आपको ऐसा ही मिलेगा।
मैं ये तो मैंने एक ड्राइविंग कर रहा था, मेरे बाई चांस आ गई। आप किसी भी डिपार्टमेंट में आप रेडी फरोश के पास चले जाएं, फल फ्रूट बेचने वाले के पास चले जाएं, सब्जी फरोश के पास चले जाएं, कसाई के पास चले जाएं, उसकी कोशिश होगी कि आपको 2 नंबर तरीके से उसने गलत चीज़ देनी ही देनी है। हमारा काम होता है कि एक बात बताना, कहते हैं कि अगर आपके साथ कोई इस तरह का वाकया हो जाए, कोई मसला हो जाए ना, तो दूसरों को भी जो है ना उसके बारे में खबरदार कर देना चाहिए कि एक बंदे का तो नुकसान हो गया है, बाकियों का ना हो। बाकी उसके अलावा अगर किसी का दिल करता है उसके बावजूद भी वो कराना चाहिए तो वो करा सकते हैं। हमें 4-5 कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने कमेंट किए, उन्होंने हमें बताया कि हम लोगों ने कहा कि हमारे आजकल हमारा कोई दोस्त था बैंक में या फलां था, उसने हमसे रब्ता किया हुआ था, हम बाहर हैं, वो कह रहा है कि ये फलां पॉलिसी ले लें। हमने आपकी वीडियो देखी है तो उसके बाद हम लोग जो है इस चीज़ से बच गए। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि हम लोग फंस नहीं गए हैं। और कितनी जो फीमेल इस तरह की हैं, उन्होंने कहा कि भाई हम लोग तो जमा करा के हमने देखा है, एंड में जब हमारे बच्चों की शादी का टाइम आया या हमें जरूरत पड़ी है इस तरह की किसी भी मसले में घर बनाने में, हस्बैंड की डेथ हो गई है, बहुत सारे लोग हैं, कुछ भी नहीं मिला। उसके बाद मल्टीपल कमेंट्स आए जिनमें उनके हस्बैंड की डेथ हो गई है, उन्होंने इंश्योरेंस करवाई हुई थी, उनको बेचारों को कुछ नहीं मिला। देखिए मेरे जब अब्बू की डेथ हुई है ना, हम छोटे थे, मेरे जो भाई है ना चारों के चारों वो मुझसे छोटे, मैं सिर्फ उनकी बड़ी बहन हूँ। और हमारा उस टाइम पे कोई बंदा इस तरह का नहीं कह सकता कि हमें कोई आइडिया हो कि इसके लिए ये चीज़ों, क्योंकि इतनी चीज़ें मेरे अपने बच्चे कह लें कि आप थोड़े से बड़े हैं। जो मेरा सबसे छोटा भाई था ना, उसको भी हमने प्ले ग्रुप में उसका एडमिशन करवाया था, कुछ दिन नहीं हुए थे जब मेरे अब्बू की डेथ हुई है। तो आप उस टाइम के लिहाज से आइडिया लगा लें। ना ही हम उस दौर में कोई इतने तेज़ बच्चे होते थे, ना ही हमारे ये मोबाइल टीवियों के दौर थे, हमें इतनी इन्फॉर्मेशन होती कि हम कह सकते कि हमने ये किया वो किया। तो जब हमें पता चला, जब मेरी शादी हुई है 2010 में मेरी शादी हुई हमारी 10 उसके बाद जब आतिफ ने इंश्योरेंस ली थी तब हमें डॉक्यूमेंट्स की कोई बात हुई है, इन्होंने अम्मी के सामने की है। तो अम्मी ने कहा कि मेरे पास भी इस तरह डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं, तब इनको दिखाए हैं। इन्होंने कहा कि मैं अपनी तरफ से ट्राई करता हूँ, मेरा कोई जानने वाला दोस्त वगैरह होगा तो उसके रेफरेंस से हम लोग जो है इस पॉलिसी का पता कर लेंगे। दूसरी पॉलिसी हमारी अपनी थी, जिसको जो हमारे साथ हमारी यानी अच्छे खासे सेंस में हम लोग जिंदा आपके सामने मौजूद है। हमने अपने हाथों से वो पॉलिसी पे की है। वो थोड़ी सी मेरी गलती थी, मैंने इनको कहा और हमें पता भी नहीं था हमारे अब्बू के टाइम की कोई पॉलिसी थी या नहीं थी। तो वो बस करने के बाद जो हमारे साथ ट्रेजेडी हुई है उसको हमने चाहा कि कोई और बंदे भी ना करें, क्योंकि आजकल भी जब भी कोई आपका बंदा बैंक में लगता है, जॉब होती है, उनको उन्होंने एक सर्टेन अमाउंट का कहा होता है, सारा कुछ वो अपना जो पूरा उसका क्राइटेरिया के लिए ना उस सबको फंसाते हैं। जिन बंदों से भी उनका होता है ना, कोशिश करते हैं कि अपना जो है वो एक अमाउंट जो उन्होंने बैंक में करवानी है वो सारे बंदों से धोखा करके वो करवा लें। तो अगर आप लोग बचना चाहते हैं तो आपकी अपनी मर्जी है। अगर आपका नहीं दिल मानता, आप करवाना चाहते हैं, आपको लगता है कि इसके अंदर बहुत अच्छा हमें अमाउंट मिलेगा, तो आप ट्राई करके देख लें। क्योंकि वो कहते होते हैं कि पत्थर चाट के की वापस आता है, मछली जो है ना वो पत्थर चाट के वापस आती है। बेसिकली हमारा कहने का मकसद, हम ना तो जुबली लाइफ को बुरा कह रहे हैं, ना ही हमें कहना बनता है, ना ही हम स्टेट लाइफ को कह रहे हैं कि गलत होगी। हो सकता है वो फेयर लोगों को मिले भी हों पैसे, लेकिन हमने तो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया है। हमने हमारे साथ तो ऐसा ही हमने यानी कि ये कोई नहीं हमने कहा कि भाई स्टेट लाइफ कोई गंदा अदारा है या कोई गलत अदारा है, वो नहीं देता। हो सकता है मिलते हो, हमने अपना प्रैक्टिकल नॉलेज शेयर किया है। तो आप लोग जो आपको अच्छा लगता है भाई, हमारी तरफ से आपको नहीं, अगर किसी को लगता है कि स्टेट लाइफ से मिलते हैं तो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं, आप हमें दिलवा दें, हमें कोई इशू नहीं है। वो मेरे अब्बू का जो है वो पेमेंट वगैरह अगर मिलती है तो हमें दिलवा दें, हमारा कोई मसला नहीं है। चलिए, हमने जुबली का तो आतम ने अपना खुद से किया है ना सारा, वो जो भी वाइंड अप करना था। तो स्टेट लाइफ वाला आपको जिसका हाथ पड़ता है, जिसको लगता है ये बिल्कुल ठीक है, वो हमारा करवा दें, हमें अच्छा लगेगा, हमारी भी हेल्प हो जाएगी इस तरह। आज जो है ना वो बच्चों ने सीट बेल्ट भी लगाई हुई है। मैंने इनको बताया था कि आपके आंटी अंकल जो है ना वो सारे परेशान होते हैं कि बच्चे बगैर सीट बेल्ट के सेफ्टी मेजर्स को लिए हुए बगैर जो है ना वो ये देखें इस तरह बैठते हैं। तो जी आप चेक कर लें, हर बंदे ने हमारे सीट बेल्ट लगाई हुई है और ये यहाँ पे मैंने भी लगाई हुई है। मैं तो लगाता ही हूँ, मैंने कभी भी नहीं। और हम दोनों के तो बैठने पे ये वैसे टू टू करना शुरू हो जाती है, गाड़ी बहुत आवाज कर रही होती है। तो मौसम जो है इस टाइम पे बड़ा धूप वाला ही हो गया है, माहौल जो है वो गांव वाला सरसब्जा जो है हमें देख देख के खुशी हो रही है। जो है ना ये चावलों की फसल है, ये पक चुकी है। मकई वगैरह वो भी तकरीबन बड़ी होनी शुरू हो गई है। और बाकी ये गांव को हम जा रहे हैं नेचुरल माहौल में दिखाने के लिए आपको। आप जो है ना प्लीज जो है ना आप लोग जो लोग हमें नापसंद करते हैं या जिन्होंने गालियां देनी होती हैं, भाई जाके कहीं अपने आपकी तरबियत अपनी कहीं और दिखाया करें। इतनी गंदी बात करते हैं ना, बात का मैं कहती हूँ कि गाली वाला लफ्ज भी आप बिलीव करें, मैं वो जो स्क्रीनशॉट है ना मेरे पास पड़े हुए हैं, मैं उसको स्क्रीन पे लगा नहीं सकता, इतनी गंदी है कि यूट्यूब ने वो हाइड किए हुए थे कि आपको ये बहुत ज्यादा घटिया कमेंट है, वो अनहाइड करके मैंने देखे हैं। अभी इतने ज्यादा कमेंट लोगों के आए हुए थे ना कि मैं अभी उसको लगा भी नहीं सकता कि इतनी गलीज लैंग्वेज लोगों ने यूज की हुई है। भाई मुझे बताओ कि हम लोगों ने
कौन सी ऐसी कोई किसी को गलत बात की है? ये आप लोगों की तरबियत शो करवाती है कि आप लोग किस लेवल के हैं और इस पाकिस्तान जो है ना हमारा मुल्क किस वजह से है। आप यकीन करें जो लोग हैं ना मुझे कहते हैं कि आप पाकिस्तान को बुरा कहते हैं, मैंने कभी पाकिस्तान को बुरा नहीं किया। ऐसे बंदों को कहते हैं, ऐसे गलीज लोगों को, ऐसी गलीज मेंटेलिटी को मैं बुरा कहता हूँ। ये लोग पाकिस्तान के असल मेन कल्प्रेट हैं, ये जिनकी वजह से पाकिस्तान इस लेवल पे पहुंचा हुआ है और जिसकी वजह से जो है ना किसी भी शरीफ आदमी का इस मुल्क में रहना जो है ना रहने के काबिल नहीं रहा ये, क्योंकि इन लोगों ने इतना गंद मचाया हुआ कि इनको सब इतनी गंदी गलीज लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। पता नहीं आप किसी की अच्छी चीज नहीं देख सकते, अच्छी बात नहीं देख सकते। आपको किसी हमारे ब्लॉग में कोई गलत चीज नजर आई हो तो फिर तो आप कहें भी ना कि आपको कोई चीज आपको नहीं, एक इन्फॉर्मेशन आपको लगता है कि गलत है तो आप वैसे ही टू द पॉइंट बात करें। भाई एक सेकंड लगता आप उसको आगे स्लिप कर देंगे, मींस कि मैं ये नहीं करना चाहता भाई, मैं ये चैनल नहीं देखना। हमने कभी फोर्स नहीं किया। जो ऐसे लोग हैं कि आए हमारे चैनल पे, हमें कोई फायदा नहीं है इसका उनके आने का। हम तो एक इन्फॉर्मेशन, एक फीस भी लोगों को एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। मैंने इतनी टेंशन, हमारे व्यूज आ रहे हैं, फलां हो रहा है, भैया आप अपनी तरफ से बंद कर दें, वीडियो को बंद कर दें ताकि व्यू आए ही ना, खत्म हो जाए। कोई ये थी आज बड़े दुख के साथ, बड़ी तकलीफ के साथ आज की ये वीडियो बनाई है हम लोगों ने। अभी गांव पहुंचने वाले हैं। हमारी ये बोलते बोलते ही इतना टाइम लगा है कि हम 15-20 मिनट के अंदर हम जो है ना अपने गांव पहुंच चुके हैं। और जो है ना ये आपको दिखा देते हैं, नज़र आ रहा है यहाँ पे जो है ना लेमन का बाग है इस साइड पे, और ये हमारा रोड है मेन हमारे गाँव का करवी सा। और ये फसलें वगैरह सारी जो है ना हमारे गाँव की फसलें हैं, स्टार्ट हो गई हैं। हवा इस वक्त मौसम बहुत ज़बरदस्त है। तो बाकी जो है ना अभी बाहर निकले थे, बच्चे कह रहे थे हमें फसलें वगैरह दिखाएं ये कैसे होती हैं। तो यहाँ पे हम रोड पे यहाँ भी जाएंगे हम शाम को, शायद डेरे का चक्कर लगा तो आपसे वो भी शेयर करेंगे हमारे डेरे वगैरह की, और बाकी कब्रिस्तान की जो है जाना जाएंगे फातह खाने वगैरह। तो यहाँ पे इस व्लॉग को मैं एंड कर रहा हूँ। ये जो है ना आप काइंडली प्लीज़ हमारे जिन लोगों को लगता है कि हम लोग गलत काम कर रहे हैं या हम लोग मिसगाइड कर रहे हैं लोगों का, आप प्लीज़ हमें छोड़ जाएँ। हमें आपकी कोई भी हेल्प नहीं चाहिए, ना आपकी सब्सक्रिप्शन चाहिए। आप प्लीज़ हमारे चैनल पे मत आया करें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा अपना, और अपनी फैमिली का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।